एक गांव में एक नीलकंठ पक्षी रहता था। वह पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर नीलू नीलकंठ पंख फैलाकर बैठा था। आज तो बड़ी ठंड है। अरे भैया सूरज, रोज मेरे नीले पंखों को देखकर तुम क्यों मध्यम हो जाते हो? जरा अपना तेज बढ़ाओ, लोगों के तन बदन में गर्मी आ जाए। नीलू की यह बात सुनकर नीचे खेत में हल जोतता किसान हंस पड़ा। अरे नीलू, तू बातें कम और कीड़ों को ज्यादा खाया कर, फसल बच जाएगी। अरे काका, मैं खेतों के कीड़े खाता हूँ, तभी तो मैं गांव वालों का सेलिब्रिटी बना हुआ हूँ। वाह, क्या गाना गाता है। तालाब के पास बैठा काक कौआ यह सब देख रहा था। बड़ा आया सेलिब्रिटी। मैं क्या हूँ? ये नीले पंख वाला तो बड़ी उड़ाने भर रहा है। काग कौवे, तुम तो केवल शोर मचाते हो, नीलू तो गाना गाता है। ठीक है नीलू, वो इंसान बोलते हैं ना कि पक्षियों में कौवा और इंसान में वो पता नहीं कौन चालाक बहुत होते हैं। अब तू मेरी चालाकी देख। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। हे भगवान, तालाब सूख गया, खेत मुरझा गए, जो कुछ बचा है अब ये कीड़े ना खा जाए। नीलू अपनी तरफ से गांव की मदद करता रहा। नीलू खेतों में उड़ उड़ कर कीड़े खा रहा था। घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तब तक मैं खेतों में कीड़ों को टिकने नहीं दूंगा। काक कौवे ने अपनी चालाकी दिखाई और मौका देखकर चिल्लाया। अरे मूर्खो, जब से ये नीला पक्षी गांव में आया है, गांव से तो बारिश गायब ही हो गई है। हाँ, कह तो सही रहा है, और इसका रंग भी अजीब है। मैं तो तुम लोगों की सिर्फ मदद करना चाहता था और करता भी हूँ, फिर भी। सुना है कि जब से नीलू नीलकंठ गांव में आया है तब से बारिश नहीं हो रही है। हाँ, लगता है काग कौवा सही कह रहा है, और ये नीलू नीलकंठ पता नहीं कब गांव से जाएगा। एक रात खूब जोर की गांव में आंधी आई। उसी आंधी की आड़ में किसी ने नीलू के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मेरा पीपल का पेड़, अरे मेरा घोंसला। पेड़ गिरा। नीलू घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, लगता है यही मेरी आखिरी उड़ान थी। काक कौवा यह देख बहुत खुश हुआ और बोला, ताकतवर वही जो चतुराई से काम ले।
सुबह गांव की एक दाई दौड़ती हुई आई। अरे नीलू, कौन बदमाश गिरा गया तुम्हारा घर? नीलू अपनी आंखें धीरे धीरे खोला और बोला, रो मत, लगता है अब मुझे भी मुर्गियों की तरह पैदल चलना पड़ेगा। चुप, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। मेरी अम्मा कहती है हल्दी सब ठीक कर देती है। नीलू के बिना जो कुछ भी थोड़ा खेतों में फसल बची थी उसे भी कीड़े खाने लगे। अरे खेत में तो कीड़ों का भंडारा चल रहा है, अब हमारी फसलों का क्या होगा? लगता है गलती हो गई, नीलू सही था। कैसे हो नीलू? मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो, मेरी गांव को बहुत ज़रूरत है। नहीं, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, कुछ दिन और आराम कर लो। गांव के लोग नीलू को बुरा कहने पर बहुत पछताए और नीलू के एहसान को याद करने लगे। काक कौवे की चतुराई गांव वालों की अब समझ में आ गई। ओ काग कौवे, तूने ही सारा खेल बिगाड़ा है, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे गाँव वालों, मैं तो उस दिन ऐसे ही बोल गया था। काक कौवा गांव वालों की डर से गांव छोड़कर भाग गया। कुछ ही दिनों में गांव में बरसात हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। और गांव वालों ने नीलू के लिए एक नया घर पेड़ पर बनवा दिया। देखा, अब मेरी छुट्टियां खत्म और मैं अब काम पर चला। नीलू, अब रोजाना, वरना मैं तुम्हें फीस की पर्ची भेज दूंगी। हाँ हाँ, पक्का आऊँगा। सही बात है, यह गांव भी मेरा है और ये आसमान भी मेरा है। गांव हंसा, खेत लहराए और नीले पंखों के साथ उम्मीद फिर उड़ चली।